A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the current topic which we are studying is magnetism, that is magnetic effect of current. And in that, we are studying regarding how to calculate the value of magnetic field due to various current carrying elements. तो अभी तक हमने स्ट्रेट वायर एलिमेंट की वजह से स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पढ़ लिया है. And in the previous class, we were studying about magnetic field on axis of current carrying ring on an axial point. On an axial point. तो उसके लिए आपको क्या समझाया गया था, जब ध्यान से देखेंगे एक फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे गाइस. आई गेस अ क्विक रिवीजन इज नीडेड फॉर दिस टॉपिक. कि आपके पास एक रिंग है और इस रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक्स, मतलब ये व्हाइट वाली जो लाइन जा रही है, हाथ जरूर देखेंगे, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी. तो तरीका क्या है समझो. बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूं करंट है, अब देखो ये रिंग ना तुम्हें जो तुम्हारे कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उसमें तो ऐसे दिख रहा होगा, ये बाहर से करंट आ रहा है और इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर घुस रहा है. क्या तुम हाँ ना में जवाब दे सकते हो बच्चों? यस और नो में मैं तुमसे जवाब मांगता हूं बस चैट में वाई और एन की फॉर्मेट में. अगर हो दे पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात. ठीक है बच्चों. अदरवाइज आप यस बटन नो बटन वो प्रेस भी कर सकते हो. ठीक है ना. ओके. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भैया ये जो तुम्हारा करंट जा रहा है इस स्क्रीन के अंदर घुस रहा होगा, तुम्हें ये फीलिंग आ रही होगी अंदर जा रहा होगा, अंदर घुस रहा है मान लो. और यहाँ पर करंट पीछे से आता हुआ बाहर निकल रहा है. अगर आउटसाइड द पेपर है तो हम बोलते हैं डॉट डायरेक्शन, इनसाइड पेपर है तो हम बोलते हैं क्रॉस डायरेक्शन. आउटसाइड डॉट, इनसाइड क्रॉस. ये क्या हमें फीलिंग आती है गाइस? क्या हमें ये फीलिंग आ रही है? ठीक है. अब क्या होगा, इस एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां कट किया, हमने यहां छोटा सा एक एलिमेंट कट किया और बोला कि छोटे से एलिमेंट के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तुम्हारी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आई के सेम होगी, आई के सेम. इसको समझने के लिए देखो मैं क्या लेके आया हूं, अपनी मम्मी की एक छोटी सी चूड़ी लेके आया हूं. एक तरह का रिंग है. क्या एक तरह का रिंग है गाइस? और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. तो बेटा करंट में कैसे होगा, समझा नहीं समझा? बोल बेटा. थोड़ा सा तुम्हें समझने में हो सकता है कि मेरा अंदर तुम्हारा बाहर वो उल्टा हो सकता है. थोड़ा ऑनलाइन में मुझको भी पता नहीं चल रहा है तुम्हें क्या दिख रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान से देखें कि भैया अगर ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर निकल रहा है. कुछ ऐसे है ना भाई, स्क्रीन पे देखो कुछ ऐसे बन रहा होगा मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से देखो भाई क्या बन रहा है. ठीक है ना. तो एक पॉइंट की वजह से, अब देखना यहां पर, इसकी वजह से ये अपना पैड है और यहां पर हमने क्या रख दी, ये रख दी कॉइल. क्या दिखा तुम्हें ऐसे कॉइल ऐसे साइड में रख दी और यहां पर कोई पॉइंट निकालना मुझे, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो इस एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या नीचे की तरफ निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अरे बोलो भाई. तो छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पर. ठीक है गाइस. ओके. अब देखो यहां पर क्या करना है अपने को. मैंने क्या कल तुम्हें समझाया था एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें जहां मुझे समझाया था इसके लिए कि क्या करो, इस एलिमेंट से तुम क्या करो बेटा, इस पी पॉइंट पर एक वेक्टर डालो. ये वेक्टर कौन सा होगा, मेरा आर वेक्टर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है और जिस पॉइंट पर निकालनी होती है वहां को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे वो हमारा होगा आर वेक्टर. याद है कुछ आपको ऐसे हमने बातें करी थी, है ना गाइस? चलो. अब इस आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा. ये तो तुम्हें समझ में आता है कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल चाहिएगा, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर इस डॉट पे पेन रख दो. क्या करो, फटाफट से अपनी कॉपी में जहां तुमने डॉट बना रखा है वहां पर एक पेन रख दो और इस रेड लाइन के पास एक रेड लाइन पर, इस रेड लाइन पर एक पेन और रख दो. दो पेन लेकर आने तुमको, फटाफट से एक डॉट पे रख दो और एक रेड लाइन पे रख दो, रेड लाइन और डॉट पे रख दो. अब जरा सोच के बताओ कितना एंगल बन रहा है. डॉट पर पेन ऐसे रखा जाएगा बेटा, है ना, कट से ये पॉइंट आएगा. कितना एंगल बन रहा है भाई दोनों में, देखो ऐसे रखा होगा तो कुछ एंगल बना होगा आपके पास. क्या 90 दिख गया सबको? तो ये एक दिक्कत जो बच्चों की थी कि सर इन दोनों के बीच में 90 कैसे एंगल बन रहा है, क्या वो क्लियर हो चुका है आपको? तो 90 डिग्री का एंगल बन गया. अब बात आएगी सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले. क्या क्या डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. बेटा जरा यहां पर देख, क्या डीएल क्रॉस आर करूंगा तो डीएल तो ये एलिमेंट है ना,
डीएल तुम अपनी पेन को रखोगे तो तुम्हारी आंख के पास क्या आ रहोगे, नोक आ रही है। तुम अगर पेन को रखोगे, पेंसिल जैसे मैंने ले रखी है डॉट पे वाली पेंसिल, क्या तुम्हारे आंखों की तरफ आ रही है बेटा, है ना। और एक पेन जा रहा होगा लाल की तरफ, कुछ ऐसे एंगल बन रहा होगा, 90 तो है पर कुछ ऐसे, कुछ टिल्टेड, 90 तो है बस कुछ टिल्टेड बन रहा है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, आर क्रॉस वो करना है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो डीएल पे हाथ रखो, आर की तरफ मोड़ो, तो क्या डीएल की तरफ हाथ रखोगे, आर की तरफ मोड़ोगे तो कुछ ऐसी डायरेक्शन आ रही है। करके देखो जल्दी से, अदरवाइज मैंने तुम्हें ट्रिक दी थी, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी आएगा, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी आएगा, जैसे हमने सवाल में किया था। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर बी वेक्टर आया था, नहीं आया था। मैं तुम्हें यहाँ पर एक गोला बना के भी दिखाया था, सर्कल बना के दिखाया था। तो वही एक तरह से इस पॉइंट के लिए सर्कल बनाओ, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बी वेक्टर आएगा, नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये डीबी वेक्टर मेरे पास आ गया। चलो अब बस, अब तो कैलकुलेशन थी। अब डीबी वेक्टर के दो कंपाउंड आते हैं, एक आता है डीबी एक्स और एक आता है डीबी वाई। और तुम अगर यहाँ से इस एलिमेंट का भी अगर करंट वर्ंट लिखोगे तो इसकी वजह से क्या बी वेक्टर इधर आएगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर कुछ कंपाउंड इधर आएगा बी वेक्टर, और फिर दो कंपाउंड करोगे तो एक आएगा डीबी वाई, जैसे यहाँ पर नीचे है, और एक डीबी एक्स इधर। तो ये वाले तो कंपाउंड ऐड हो जाएंगे, बट ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, डीबीएक्स की वैल्यू लिखी थी। अब जब सॉल्व करना है, अब तो वैल्यू पुटिंग करनी है, हमको गेम खेलना था, तो वैल्यू पुट करके हमने जो फाइनली आंसर निकाला था, देखो बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सेल पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला ये आ गया, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। ये हमें क्या निकाली, हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, अब हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है बेटा, मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब मैग्नीट्यूड के बाद बात करेंगे डायरेक्शन की। अच्छा, डीबी की डायरेक्शन अभी भी नहीं समझ में आई क्या, इसे याद ही कर ले भाई, फिर नहीं आ रही तो इसे याद ही करो। इस एलिमेंट से आर वेक्टर डाला, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी वेक्टर आएगा। नहीं तो भैया हाथ घुमाओ ना, डीएल क्रॉस आर। अगर नहीं अभी भी नहीं आ रहा तो ले, मैं एक तरीका और है मेरे पास समझाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास तरीके नहीं है? तुम कैसे तरीका समझाऊंगा, तुम भी सोचोगे कहां से लाते हो सर। जरा देखना, इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया और एक सर्कल खींच रहा हूं मैं, इस रेडियस को लेते हुए मैंने एक सर्कल खींचा। ठीक है, देख भाई सर्कल दिख गया, जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा क्या है सर्कल दिख रहा है तुम्हें कुछ, इसको मैंने सेंटर मानते हुए आर को रेडियस लेते हुए एक सर्कल खींचा। तो क्या इस पॉइंट पे एट दिस सरफेस, क्या ये डीबी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आ रहा है? बेटा इस पॉइंट पर डायरेक्शन डीबी वेक्टर तो देगा, टेंजेंट ही तो देगा, तो टेंजेंट हो गई मेरी डायरेक्शन। बस यही तो है डायरेक्शन। अब क्या परेशान होना इसमें, खत्म। समझे भाई? जिसको डायरेक्शन में दिक्कत थी वो आगे डीबी वेक्टर की डायरेक्शन। और नहीं तो ये सवाल करवाया तो था, इसको देखो, क्रॉस की वजह से निकलवाया था, यहाँ डॉट की वजह से भी समझाया था कि ऊपर हो जाएगी। तो डॉट वाला यहां पर दिमाग लगाओ भाई। अगर नहीं दिमाग लग रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, याद कर लेना। अब जरा मुझे बता, फाइनली डायरेक्शन किधर आ रही है हमेशा, क्या टूवर्ड्स राइट साइड? क्या डायरेक्शन फाइनली इसी साइड आई नहीं आई? तो मतलब करंट कैरिंग रिंग से, करंट कैरिंग रिंग में अगर तुमको, करंट कैरिंग रिंग में तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है तो एक काम करो तुम, बेटा तुम अपनी कॉपी के तरफ हाथ रखना, कॉपी पे हाथ रखना, और उंगलियों को डॉट की डायरेक्शन से मोड़कर, यहां पर डॉट है, इस पॉइंट पर डॉट है, इस पॉइंट पे क्रॉस है, और डॉट को क्रॉस से मिलाना है, डॉट को क्रॉस से मिलाना है। समझ गए नहीं समझ गए? मेरी फोटो कहां गई, स्क्रीन से ये रही। इस हाथ पे उंगलियों पे डॉट है और यहाँ पर क्रॉस है, मान के चलो। तो डॉट को क्रॉस से मिलाओ, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आ रही है, डॉट को क्रॉस से मिलाओ तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आ रही है, टुवर्ड्स योर आई कैप डायरेक्शन, प्लस आई कैप। बोलो भाई किधर की तरफ आ रही है, प्लस आई कैप की तरफ आ रही है। मतलब कि तुम्हारी डायरेक्शन किधर है, प्लस आई कैप। तो नेट डायरेक्शन क्या है, और अलोंग, अलोंग योर एक्सेल पॉइंट ही, क्या अलोंग एक्सेल पॉइंट ही नेट डायरेक्शन आई नहीं आई? तो अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। इसके बाद की हम बात कर रहे हैं अब, तो इसमें हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अभी तो मैंने रिवीजन करवाया तुम्हें पिछले पार्ट का, जो फॉर्मूला था तुम्हारा।
ठीक है, बना लो भाई, जो भी तुम्हें दिक्कतें हैं सब देख ली, हो गई कंप्लीट। तो हमने एक क्या बोली थी, ये एक्सेल पॉइंट बोला हमने, ये हमारा रिंग है, और रिंग के एक्सेल पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या दुख दर्द खत्म हुए, अरे बोलो दोस्तों। हमने बोल रखा है डॉटेड से शो कर रहा हूं मैं इसको, आई एम शोइंग इट फ्रॉम डॉटेड लाइन ना। ये बेटा मेरा क्या है पॉइंट, डॉट, ये मेरा क्या है, क्रॉस, करंट कुछ ऐसे जाता हुआ डॉट से बाहर क्रॉस में अंदर। तो बेटा इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, तूने क्या करना है, राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड को तुम्हें कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं लिख रहा हूं फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स अलोंग, कर्ल योर फिंगर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना ओनली राइट हैंड, राइट हैंड का यूज होगा, लेफ्टीज राइट हैंड का ध्यान रखना है आपको। कर्ल फिंगर अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ थंब will give डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। अगर ये बी पॉइंट यहां पर भी होगा तो यहां पर भी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, अपने को तो अंगूठा देखना है, अंगूठा तो हमेशा इधर की तरफ ही रहेगा ना, अंगूठा किधर की तरफ रहेगा, थंब किधर रहेगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ही रहेगा इस डोमेन के लिए। भाई करंट देखो, अगर करंट एक्शन शो कर दी तो क्या इधर की तरफ ही रहेगा तुम्हारा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। मतलब P2 पे भी P1 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी सेम एट बोथ साइड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी सेम एट बोथ द साइड्स। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी सेम एट बोथ द साइड्स, ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों। ओके, तो ये मेरा आर है, ये मेरा एक्स है, आर है, ये मेरा एक्स है, और ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, लीव एंड ज्वाइन अगेन इफ यू कांट हियर मी, इफ यू कांट हियर मी। ठीक है, ओके ना, ठीक है बच्चे। चलो, हाँ जी, काजल कुमारी, व्हाट इज द डाउट, आपने हैंड रेस किया है, बोलो बच्चे क्या डाउट है, अपना चैट में लिख दो, जो भी डाउट है अपना चैट में लिख दो। चलो, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, अब इसमें आगे देखते हैं ना, इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इस फॉर्मूले के लिए जरा बता मुझे, इस फॉर्मूले के लिए बातें करनी है अपने को। ऋषि का आवाज आई बेटा, जब मुझे सोचो अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर 0 है तो बताओ क्या होगा, क्या b का वैल्यू कितना होगा, जल्दी सोचो। द वैल्यू ऑफ b इफ x बिकम 0, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करोगे तो क्या म्यू नॉट आई बाई 2 आर दिख रहा है, बोलो क्या फॉर्मूला दिखा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। हाँ जी, x 0, अगर x 0 है तो मतलब क्या है, यहां पर x की वैल्यू 0 तो मतलब क्या है, क्या ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया इस रिंग का, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये सेंटर पॉइंट हो गया रिंग का, दैट इज x का 0 मतलब क्या है, रिंग का सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ रिंग। क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड एट
सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग इज कितना बेटा, म्यू नॉट आई बाय 2r। सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग, रिंग मतलब सर्कुलर होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना, रिंग सर्कल ही होती है तरह से। तो म्यू नॉट आई बाय 2r कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2r। ओके सर। बेटा जरा ध्यान से देख, अगर x का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो x का वैल्यू इंफिनिटी, x का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो बताओ b का वैल्यू कितना हो जाएगा। x का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो इंफिनिटी का स्क्वायर और बड़ा, ये पूरा क्वांटिटी बहुत बड़ा, और एवरीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी कितना होता है, 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो मतलब वैल्यू कितना आएगा, 0। कितना आएगा भाई, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0 आएगा। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर एक ग्राफ बनता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का x के साथ, मैग्नेटिक फील्ड और x का ग्राफ बना। क्या ये बी एट सेंटर है, x इक्वल टू 0, और यहां पर इन्फिनिटी कहीं, यहां पर भी इन्फिनिटी, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो समथिंग जो ग्राफ यहां बनता है बेटा, वो ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस विल बी ग्राफ बेटा। बच्चे ये क्या होगा, आपका ग्राफ होगा। और ये जो वैल्यू होगी यहां पर कितनी होगी, सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो होगी म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर। दिस विल बी सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा ग्राफ नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखें। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा ग्राफ नहीं बन रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट का ग्राफ कुछ याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैट में ग्राफ कुछ ऐसा आया था, याद है कुछ, चार्ज हुआ करता था क्यू एक रिंग पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी, तो ये समथिंग ग्राफ आता था आपका, है ना। बट यहाँ पर सेम ग्राफ नहीं है, फॉर्मूला भी डिफरेंट आ रहा है, फॉर्मूला भी सेम नहीं है, फॉर्मूला भी डिफरेंट आ रहा है, और डायरेक्शन भी दोनों के अलग है। तो हट के है, थोड़ा सा हटकर है, और ये भी चीज याद रखनी है, ये भी चीज याद रखनी है। ठीक है भाई और दोस्तों, इसको लिख लीजिए प्लीज। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस करें, समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस करें, पार्टिसिपेंट्स पर लाइक बटन होता है, प्रेस करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बेशक बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है ना, अब तक हम बात करते पूरे रिंग की, अब क्या हो गया, आर्क हो गया। अब रिंग की बात ना करते, हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, एक आर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो इस रिंग में मान लो, सोचो जरा, एक करंट बह रहा है, मान लो करंट आई। कितना करंट बह रहा है बेटा, करंट आई करंट है बेटा, कितना करंट है, करंट आई है। ठीक है ना। आपको इस पॉइंट पर, पी पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट ले लेते हैं, इट इज ओ पॉइंट सेंटर पे, रेडियस आर है, रेडियस आर है। बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फुल रिंग तुम्हारा ओ पॉइंट पर कितना आएगा, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर आएगा, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर आएगा, नहीं आएगा बेटा, जरा सोच के समझ के बोलना, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर आएगा, बोलो बच्चों। हाँ सर। बेटा डायरेक्शन क्या होगी, बेटा डायरेक्शन क्या होगी ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, डॉट या क्रॉस, ओ पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, डॉट या क्रॉस, डॉट मतलब आउटसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड। क्या करना है, उंगलियों को कर्ल करो, कर्ल द फिंगर्स along the direction of current, curl the fingers of right hand, right hand, right hand along the direction of current। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में आएगा,
तो चूड़ी के डायरेक्शन में तुमने उंगलियों को कर्ल किया, तुमने चूड़ी के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल किया, तो क्या बाहर की तरफ आ रहा है? इसके लिए क्या बाहर की तरफ आएगा? नहीं आएगा। कॉपी में करना, कॉपी में करो। बाहर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन? डॉट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन गाइस? डॉट डायरेक्शन एट सेंटर। हाँ, सेंटर मतलब आउटसाइड द प्लेन। ओके गाइस, कोई इशू है इसमें? नहीं सर। तो क्या इसको थोड़ा सा देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं एकदम बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब बेटा क्या ये सेमी सर्कुलर रिंग टाइप की दिख रही है तुम्हें? क्या ये तुम्हें एक सेमी सर्कुलर रिंग जैसा कुछ दिख रहा है? हाँ भाई। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात करनी है। यहां पर भी करंट कितना है बेटा? आई करंट है। और ये बेटा सेंटर है ओ पॉइंट। ये सेंटर है अपना ओ पॉइंट। दिस इज आवर सेंटर ओ पॉइंट। और करंट एक्शन में दे दी गई है। अब हमें यहां पर वैल्यू निकालनी कितनी होगी? अब हमें यहां निकालनी वैल्यू कितनी होगी? तो जरा सोचना है हमको। क्या जब पूरा रिंग है तो बेसिकली कितना एंगल बना है बेटा पूरा रिंग के लिए? थीटा। पूरा रिंग के लिए 2 पाई। 2 पाई के लिए सेंटर पे वैल्यू आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो 2 पाई रेडियन लिख लूं क्या सीधे सीधे? क्या 2 पाई रेडियन के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा? तो 1 रेडियन के लिए कितना आएगा बच्चों? 1 रेडियन के लिए कितना आएगा? क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। 2 पाई से डिवाइड कर देंगे ना गाइस। 1 रेडियन 2 पाई से डिवाइड कर दो तो 4 पाई आर। तो क्या थीटा रेडियन के लिए कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। बोलो बच्चों। तो क्या पाई रेडियन के लिए आंसर कितना हो जाएगा? क्या म्यू नॉट आई पाई डिवाइड में 4 पाई आर। तो वैल्यू कितना बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 आर। और पाई डिग्री पाई रेडियन मतलब क्या होता है? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। बोलो दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया? तरीका हो गया किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने का। ठीक है ना गाइस? इट इज अ वे आउट टू राइट इट। तो अपने पास यहाँ पर एक आर्क के लिए ना सीधे सीधे फॉर्मूला है। अपने पास यहाँ पर आर्क निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला एक। ये पॉइंट है ओ और ये करंट है आपका आई। ठीक है ना? तो यहां पर कितना एंगल बना है? मान लो थीटा एंगल बना है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ बी एज म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 2 पाई। इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो फॉर एन आर्क, किसी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 2 पाई। एंड थीटा शुड बी इन योर रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। ये याद रखना बेटा, थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक है? एंड ड्यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट सेंटर। लिख लो भाई। प्लीज राइट इट। लिख लिया? यस निधि तुमने नो बोला, क्या दिक्कत है बेटा? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ओके। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? वैल्यू हो गई। क्या हो गया बेटा? वैल्यू हो गई। क्या अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? बोलो बच्चों, क्या हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें अब? बेटा 2 पाई कैसे? अरे यार ये फॉर्मूले से देखना भाई। थीटा बाय 4 पाई है तो थीटा एक 2 आ गया और थीटा बाय 2 पाई आ गया। यही तो फॉर्मूला है।
ठीक है, चलो आओ भाई सॉल्व करते हैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब देखो क्या दिया गया है, अपने पास ना एक लूप दे रखा है, हमने पास एक लूप दे रखा है, ये वाली छोटी रिंग है ए का, ये वाला है बेटा कितने का, 2a रिंग का। हमको इस ओ पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सोच समझ के याद रखना। हिंट है फिर से तुम्हारे पास, यू हैव अ हिंट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हिंट है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक बार ट्राई करना है कैसे होगा। इसकी वजह से लिखने की कोशिश करो इस पॉइंट पर, इसकी वजह से लिखने की कोशिश करो इस पॉइंट पर, इनकी वजह से लिखने की कोशिश करो इस पॉइंट पर, और देखो कितना नेट आंसर आ रहा है। वेक्टर एडिशन ध्यान से देखना, हिंट पूरा दे दिया गया है, ट्राई करो सवाल को। 2 मिनट टाइम में, सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे पास है, यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, प्लीज ट्राई इट। और सॉल्व होने के बाद डन प्रेस कर देना, सॉल्व होने के बाद डन प्रेस कर देना गाइस। सॉल्व होने के बाद डन प्रेस कर दीजिएगा बेटा प्लीज। ओके वेरी गुड। तो बस 20 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल आपका क्या है, देखो यार, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आपको थोड़ा मैंने हिंट दिया था, हिंट क्या दिया था कि बेसिकली ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, बेसिकली क्या करना होता है आपको ना, स्प्लिटिंग टेक्निक यूज करनी होती है। स्प्लिटिंग टेक्निक मतलब क्या, इसको पोर्शन में नाम दिया 1, इसको नाम दिया आपने 2, इसको नाम दिया बेटा 3, इसको नाम दिया बेटा आपने 4। 4 एलिमेंट दिख गए, 1 2 3 4। पहला बात एक चीज सोचे बताओ, ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट क्या 2 और 4 वाली पे ही लाइन कर रहा है अलार्म? क्या 2 और 4 वाली जो लाइन है बेसिकली उसी के ऊपर ओ पॉइंट आ रहा नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तो क्या बच्चों, क्या खुद की लाइन पर अगर मैं पॉइंट लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, जीरो आएगा नहीं आएगा? स्ट्रेट लाइन वायर है ना गाइस, स्ट्रेट वायर, वायर पे खुद पे ही अगर एक पॉइंट आऊगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी उसके लिए। तो यहाँ पर करंट एक्शन इधर लिखो, करंट ऐसे जाएगा, आगे इधर जाएगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर आएगा। ठीक है भाई, करंट देखा फ्लो कर गया बेटा आपका करंट, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ना इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ड्यू टू 1, तो B1 का वैल्यू कितना होगा? क्या म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू ए इंटू थीटा बाय पाई, मतलब एक तरह से अगर डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हैं, आपको तो याद ही है, अभी लिख के आए सेमी सर्कुलर का, तो 4R लिख लूं क्या सीधे सीधे, तो 4A। सेमी सर्कुलर का सीधे सीधे रिजल्ट लिख दो भाई, म्यू नॉट आई बाय 4A, है ना भाई। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, म्यू नॉट आई बाय 4A हो गया। और किस डायरेक्शन में आएगा वो निकालो आप। मुझे बताओ इसकी वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, 1 की वजह से डायरेक्शन, 1 की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन विल कम आउट टू बी योर क्रॉस।
कितना वैल्यू आएगा, क्रॉस वैल्यू, इनवर्ड मतलब क्रॉस। एंड द वैल्यू ऑफ B2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्या म्यू नॉट आई डिवाइड में 4 और ए की जगह 2 आ जाएगा अब, क्योंकि रेडियस चेंज हो गई। और ये डायरेक्शन क्या आएगी, क्या डॉट, क्या ये डायरेक्शन डॉट आएगी। B2 B4 कितना है, 0 है। अच्छा ये B3 है ना, ध्यान रखना B3 है, और B2 B4 कितना है, 0 है। नल वेक्टर B2 B4, ठीक है। अब जरा इन सबको ऐड ही तो करना है, तो लेट अस ऐड ऑल थिंग्स ना। तो B1 वेक्टर, B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर, इन सबको मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। तो क्या हो गया मेरा, बी नट वेक्टर हो गया। अब B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4a क्रॉस में प्लस म्यू नॉट आई बाय 8a डॉट में प्लस जीरो। क्या बेटा मैं क्रॉस को एक तरह से माइनस डॉट लिख सकता हूं, या डॉट को एक तरह से माइनस क्रॉस लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। तो बेटा जरा मुझे बता, इन दोनों में से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है। बेसिकली मैंने डॉट डायरेक्शन नेट रखी, म्यू नॉट आई क्रॉस बाय 4a और माइनस कर दिया म्यू नॉट आई बाय 8a क्रॉस के। तो बेटा ये वैल्यू कितना बन गया, क्या ये वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 8a, नेट वैल्यू किसमें, क्रॉस में तो आई ना, बी नेट आंसर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर गाइस, दिस इज माय फाइनल आंसर गाइस। ठीक है ना, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो बी नेट जो होगा मेरा वेक्टर वाइज वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 8a, म्यू नॉट आई बाय 8a। ठीक है बच्चों, अब देखो कितने बच्चों का करेक्ट आंसर है। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस क्लैप बटन फॉर योरसेल्फ, प्लीज प्रेस क्लैप बटन फॉर योरसेल्फ। और ये चीज ध्यान रखें, हमेशा जब भी आपको मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, अब ये सारे मतलब इनके टुकड़े करने हैं, टुकड़े सारी, एक एलिमेंट दिखा टुकड़ा, एक एलिमेंट दिखा टुकड़ा, तीसरा एलिमेंट दिखा टुकड़ा कर दिया, इसका अलग से टुकड़ा कर दिया, और सबकी वजह से मैग्नीफिक लिखकर आपको फाइनली अपना आंसर लिखना है। और वेक्टर ध्यान रखें, वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना। वेक्टर एनालिसिस होना जरूरी है। और अगर सबको समझ में आ गया है अब, तो आप प्लीज लाइक बटन प्रेस करेंगे बेटा, बिकॉज एक डायरेक्शन अंदर की तरफ, एक डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो बेटा कौन भारी पड़ेगा यहाँ पर, अंदर वाला भारी पड़ा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और डॉट को माइनस से करेंगे। B2 0 इसलिए है बेटा क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर, इसी खुद के पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये जरा समझ। क्या इस पॉइंट से मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर भी इधर, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, 0। थीटा तो 0 ही है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया ना ये वायर, 4 वाला 2 वाला तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, 2 वाला 4 वाला, इसलिए स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट पर ही, वायर के ऊपर ही है ना। ठीक है भाई, क्लियर है आपको अब, चलो बहुत बढ़िया। इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, दीज आर सम गुड क्वेश्चंस। तो मैं अब तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, एंड प्लीज रिमेंबर एक्सिस, ये वाला एक्सिस आपका y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। एक्सिस के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं पता एक्सिस के बारे में तो एक्सिस बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। आपको इतना तो मैथ आता ही है, एक्सिस तो आप पता ही होना ही चाहिए क्योंकि वेक्टर्स में आपने पढ़ रखा है। तो इट इज योर y एक्सिस, इट इज योर x एक्सिस, इट इज योर z एक्सिस। तो प्लस z को हम डॉट बोलते हैं और माइनस z को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस बोलेंगे यहाँ पर। एंड दिस इज योर प्लस का आई कैप एंड दिस इज योर प्लस का जे कैप। ये सब मैंने आपको लिख दिया है। चलिए फटाफट से आप लोग इस करंट कैरिंग वायर के लिए, इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करें। करंट डायरेक्शन दे दिया गया है, सॉल्व करो। और ये एक इन्फिनिटी से करंट आता हुआ वायर, फाइनली घूमता हुआ करंट जाता हुआ है, और ये 2D है, 2D सर्किट है, इट इज समथिंग 2D।
ये 2D जैसा शेप है बेटा आपका, इट इज अ शेप लाइक ऑफ 2D। बस टुकड़े करने हैं, सॉल्व करना है, टुकड़ा करना है, सॉल्व करना है। यस बिल्कुल हदिया, बिल्कुल सही। अगर आपको सेमी इन्फिनिट वायर दिख रहे हैं तो उनको तोड़ दो, जो शेप आपके आसान है उसमें शेप में तोड़कर स्प्लिट करके सॉल्व कर लो। वेरी गुड प्राची, और भी बच्चे सॉल्व करें, सभी बच्चे लगे रहे इस सवाल के साथ। वाह, चलो तो समय समाप्त, समय समाप्त हुआ। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, क्या अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3। देखो कैसे तोड़ा मैंने इसको। क्या एक सेमी इन्फिनिट वायर 1, फिर एक सेमी इन्फिनिट वायर नंबर 1, फिर एक सेमी सर्कुलर रिंग 2, और फिर एक सेमी इन्फिनिट वायर एक और, क्या 3? 1 2 3। अब आप जरा देखो करंट की डायरेक्शन सब में, क्या इसमें करंट ऐसे जाएगा तो क्या घूमते हुए करंट इसमें जाएगा, और फाइनली कुछ करंट आपका ऐसे जा रहा होगा। शेप बनाया आपने, कैसे शेप स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छे। अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना, ओ पॉइंट पे, तो पहले B1 वेक्टर लिख लेता हूं। तो B1 वेक्टर कितना होगा इस वायर के लिए, सेमी इन्फिनिट वायर के लिए? कल ही रिजल्ट दिखाया था आपको मैंने। क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और ये दूरी कितनी है? ए, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। और डायरेक्शन किधर होगी बेटा इस वायर की वजह से? यहां पर इस वायर की वजह से डायरेक्शन कितनी होगी ओ पॉइंट पे? जल्दी बताओ, सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या आएगी? जल्दी बोलो। डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन, वेरी गुड। क्रॉस कैसे? करंट डायरेक्शन में उंगली अंगूठा रखा, कर्ल करी फिंगर्स को, फिंगर को कर्ल किया तो बन गया। ठीक है भाई, तो B1 वेक्टर कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए क्रॉस, इसके वायर की वजह से यहां पर। अब यहां देख बेटा, यहां देख, यहां पर देखो, तो क्या B2 सेकेंड एक सेमी सर्कुलर रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आंसर कितना आएगा? क्या म्यू नॉट आई बाय 4 आर, मतलब ए हो जाएगा यहां पर आर। और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताओ? डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से भी? क्रॉस, क्रॉस डायरेक्शन। अब बेटा B3 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? क्या B3 वेक्टर और ओ पॉइंट, ये 3 और ओ एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं? क्या ओ पॉइंट और ये सेमी इन्फिनिट वायर कितने लाइन पर लाई कर रहे हैं? एक ही पर लाई कर रहे, नहीं कर रहे? बोलो भाई बच्चों, तो इसकी वजह से कितना आंसर आएगा? 0। तो बेसिकली अब बी नट कैसे लिखूं मैं? हदिया, क्या आपको अपनी गड़बड़ी समझ में आई? आपने कहां गलत किया है? तो B1 वेक्टर कितना है गाइस? क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए क्रॉस डायरेक्शन प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 ए क्रॉस डायरेक्शन प्लस 0। तो क्या इन सबको ऐड कर दिया जाए? ये देखो सेम डायरेक्शन वालों को तो ऐड कर सकता हूं ना, सेम डायरेक्शन को ऐड कर दो। ऐड करूं तो क्या क्या वैल्यू आएगा?
क्या म्यू नॉट आई बाय 4a कॉमन, तो अंदर क्या बन गया 1 + 1/π और कौन सा डायरेक्शन नेट क्रॉस। ठीक है भाई, देख लो देख लो भाई रिजल्ट अपना। कि वैल्यू बनाने वाला बी नेट का बी नॉट आई बाय 4a इंटू 1 + 1/π, वो भी क्रॉस डायरेक्शन। तो दिस इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं अब आपको ना, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें। ओके गाइस, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो वेक्टर साइन के साथ ऐड करना है अपने को ना हमेशा, ये अपन ध्यान रखेंगे अपने को कैसे ऐड करना है, वेक्टर जैसे बेटा, वेक्टर जैसे। कैसे करना है भाई, वेक्टर के साथ। ओके गाइस, बोलो गाइस, क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? हाँ ना बच्चों, चल नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो अपनी जिंदगी को हम आगे बढ़ाते हुए अब सब फिर से रिंग, हाँ बेटा सर ये बहुत गलत बात है, सर बहुत गलत बात है, आप रिंग ले आते हो, हमें ऐसा लगता है क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या अत्याचार किया जा रहा है हम पर। ऐसा तो नहीं लगता ना। चलो भाई, अब जरा देखो यहां पर, अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, दिस इज योर आई, एक करंट कैरिंग एलिमेंट आई, बेटा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r। अरे भाई एक रिंग के, प्राची क्या आंसर दे रही है लड़की, करंट की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r आएगी नहीं आएगी, अभी तो पढ़ के आए हो। रिंग है, रिंग में करंट चल रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2r आएगी। हाँ भाई चलो, ओके। अच्छा क्या तुम्हें कभी ऐसा पढ़ा है कि I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है? बोलो भाई, बोलो रे बोलो, समथिंग कुछ पढ़ा है अभी? I इक्वल्स टू Q/T होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भैया आपके पास ना अब एक रिंग है, इसमें अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, वो रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा से। एक चार्ज है Q, वो घूम रहा है बेटा कितना से, ओमेगा से। कितने से घूम रहा है भाई, वो तुम्हारा ओमेगा से घूम रहा है। तो क्या हम एक करंट निकाल पाते थे पहले कभी, Q/T। और ओमेगा कितना होता है बेसिकली 2π/T। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला देखा तो टी कितना हो गया 2π/ओमेगा। बेसिक वैल्यू कितनी होगी, क्या Q/2π/ओमेगा, तो Q⍵/2π। चला बोलो क्या मैंने सही लिखा है, बोलो दोस्तों। हाँ जी, क्या ये क्यूब, देखो टी की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, तो ओमेगा ऊपर चलेगा, ठीक है ना। अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए, अब जरा सोच, करंट बेसिकली है क्या, चार्ज ही तो घूम रहा है ना, करंट है क्या, चार्ज ही घूम रहा है। बेसिकली करंट है क्या, चार्ज का घूमना, चार्ज घूमेगा तो करंट आएगा, चार्ज घूमा तो करंट आया। तो क्या अगर करंट आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, तो क्या चार्ज को घुमाऊंगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, सोचो भाई। क्या अगर चार्ज को घुमाऊंगा तो भी क्या पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। तो μ0/2r, और इस आई की जगह पर अब क्या पुट कर दिया जाए, ये वैल्यू Q⍵/2π, कितना बेटा Q⍵/2π। तो बेसिकली बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, जब ध्यान से देखते रहना। एक रिंग ली तुमने, क्या ली तुमने, एक रिंग ली, और इस रिंग पर तुमने चार्ज क्यू दे दिया, इस रिंग पर तुमने चार्ज क्यू दे दिया, और तुमने इस रिंग को घुमा दिया ओमेगा से। तुमने एक रिंग ली, रिंग पे चार्ज क्यू रखा, और इस चार्ज क्यू को, इस रिंग को बेसिकली तुमने गोल में घुमा दिया, खच 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 खच, विष्णु जी के चक्र की तरह घूम रहा है एकदम खतरनाक तरीके से, गोल घूम रहा है एकदम।
विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऐसे में यहां पर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू योर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4r, 4 pi r इनफैक्ट 4 pi r गाइस। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, दिस विद द वैल्यू। तो अगर एक रिंग है जिस पर तुमने चार्ज क्यू डाला तो उसकी वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, 4 पाई आर ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज, है ना। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, समझना है, लिखना है इसको बेटा। अगर आपके पास एक करंट चार्ज वाला वायर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर दिस केस अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या करंट का वैल्यू भी सेम होगा। तो बेटा डायरेक्शन क्या होगी बी की, डायरेक्शन ऑफ बी की क्या होगी, यहां पर डायरेक्शन ऑफ बी क्या आएगा, क्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। क्यू चार्ज पॉजिटिव है, क्यू चार्ज पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या होगी, डॉट, क्या होगी भाई, डॉट होगी, है ना। उंगलियों को कर्ल करना है ओमेगा की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर्ल करना है। अब जरा तुम सोचना, अगर क्यू नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन, तो बेटा करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, अपोजिट में। तो इस फिगर के लिए जो बनाया गया है, बताओ भाई फटाफट से, डायरेक्शन ऑफ बी का डायरेक्शन क्या आएगा, बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता एंटी क्लॉकवाइज तो करंट फ्लो करता क्लॉकवाइज, तो बी का वैल्यू कितना आता बेटा, बोलो, क्रॉस इनसाइड। ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बातें, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बातें ध्यान रख पाओगे, बोलो। अच्छा, अब जरा इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊं, इसको लिख लो आराम से, लिख लो, कोई बात नहीं, स्पीड में नहीं जाना है हमको, नॉर्मली सॉल्व करना अच्छे से। हाँ बेटा, अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में मेटल होता है क्या, क्या अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में मेटल्स होते हैं, और अर्थ गोल गोल घूमेगी तो मोल्टन स्टेट में मेटल है, मेटल मतलब चार्जेस हैं, क्या चार्ज भी गोल गोल घूम रहे हैं। अगर चार्ज गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या पैदा होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, और वही तो होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। क्या अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो क्यों आती है वो, क्योंकि मोल्टन स्टेट में अर्थ में मेटल पड़ा हुआ है, चार्जेस हैं, चार्ज जब घूमेंगे तो मेटल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वही आपके पास आ गई। अच्छा सर, ओके सर, ओके। एक एग्जांपल और देता हूं, क्या हम अनार खाते हैं, पॉमीग्रेनेट खाते हैं, खाना खाते हैं, क्या उसमें तुम्हारा आयरन ये सब होता है, अरे बोलो। क्या हमारे बॉडी में चार्जेस होते हैं, अंदर खून में ब्लड में चार्जेस होते हैं, तुम तो ज्यादा पढ़ते हो बायो, बताओ भाई। हाँ सर, चार्ज होता है। अगर बॉडी में खून घूम रहा है तो क्या चार्ज भी घूम रहा है, अगर चार्ज घूमेगा तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बोलो बोलो। तो हमारे बॉडी के अंदर भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए एक मशीन आती है एमआरआई। कौन सी मशीन आती है, एमआरआई। अब एमआरआई में क्या होता है, वो एक बॉडी को बड़े से डिब्बे के अंदर डालते हैं और डिब्बा गोल गोल घूमता है, पूरी ऊपर से नीचे तक जाती है स्कैनिंग करके, और एक बढ़िया सी फोटो दे देता है तुम्हें निकाल के तुम्हारी बॉडी के अंदर की, है ना भाई। ये तुम तो पता ही है तुमको, हार्ट में ब्रेन पे जैसे, है ना भाई। तो वो सब डिटेक्ट करने कैसे करोगे, जब ये सब आता होगा। तो ये बेसिक्स हैं, दीज आर योर बेसिक क्वांटिटी, ठीक है बच्चे, बोल बच्चे बोल, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रेट वायर पढ़ लिया, स्ट्रेट वायर के बाद हमने एक सर्कुलर कॉइल पढ़ ली, फिर आर्क पढ़ लिया, और अब ये वाला कंसेप्ट भी हमारे पास आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज। तो हेडिंग डाल दो यहां पर, लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज। अगर एक चार्ज घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमने अब यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलो आगे चलें। तो नेक्स्ट मूव करते हुए तुम्हारे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है। तुमको मैं होमवर्क में एक सवाल दे रहा हूं। इट जो होमवर्क क्वेश्चन गाइस। सो होमवर्क क्वेश्चन, यस बेटा, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क नहीं करोगे तो फायदा क्या? ओके सर, होमवर्क क्वेश्चन सर। देख लो भाई, एक रिंग है, एक क्या बेटा, रिंग है, रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, रिंग ऑफ रेडियस आर, और ये दूरी है एक्स, और यहां पर एक पॉइंट है ओ, ठीक है ना। और सेम सिनेरियो है, उसको पकड़ के यहां पर लेकर आए, ठीक है। अब यहां पर ना एक चार्ज है क्यू, यहां पर बच्चों एक चार्ज है तुम्हारे पास क्यू, कितना चार्ज है क्यू, इस पूरी रिंग पर चार्ज स्प्रेड है क्यू, रिंग ऑफ चार्ज क्यू, ऐसे लिखना, रिंग ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है ना, रिंग ऑफ चार्ज क्यू। अब इस रिंग ऑफ चार्ज क्यू को इस क्वेश्चन में घुमा दिया गया, रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट कर दिया। आप मुझे बताओ पहले केस में और दूसरे केस में क्या होगा। ये होमवर्क में, आपका होमवर्क है, अभी नहीं करना, बस आपको बताना है अभी। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पी ओ पॉइंट पे। पहले केस में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले केस में, ऑन दिस केस, ये रेस्ट पर है, क्या आएगा भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेटा इस केस में क्या आएगा, इन योर सेकंड केस, सेकंड केस में क्या आएगा, वो पॉइंट पर। अब ये चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूमता हुआ चार्ज करंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सेम कंडीशन है, बस आपको होमवर्क में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना होगा फाइंड करके लाना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एक क्वांटिटी में आपको बता दूं, सी का वैल्यू होता है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आप ध्यान रखना, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसको रट्टा मार लो। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, बट अभी इसी के लिए इसको याद कर लें, सी इक्वल्स टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बाद में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए इसे याद कर लो, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट गाइस, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सी के बारे में, वही है। इसको यूज करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में करके लाना है आपको सवाल ये। स्क्रीनशॉट ले लो, बना लिया तो बना लो। अब हम आगे मूव कर रहे हैं थोड़ा सा। चलो आओ, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग आएगी सोलेनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग इज सोलेनॉइड। अगले हेडिंग क्या है, सोलेनॉइड है। सर ये क्या होता है, परेशान नहीं होना है, मोहित सर तुम्हारे साथ हैं, जब तक मैं हूं परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, हम तुमको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। आ जाओ दोस्तों।
कुछ दिखा तुमको? अच्छा अच्छा सा क्या दिख रहा है भाई? एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा है? क्या तुमको एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा है दोस्तों? हाँ सर, तो एक सिलेंडर टाइप का है ये। इट्स अ टाइप ऑफ सिलेंडर ओनली ना, इट्स अ टाइप ऑफ सिलेंडर ओनली। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ना इसके ऊपर क्या होता है, एक कॉइल चढ़ी हुई होती है। इसके ऊपर ना एक कॉइल हमने क्या कर रखी होती है, चढ़ा रखी होती है। तुमने ये सब चीजें देखी हुई हैं, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा ध्यान में कोशिश करना लाने की। तुमने क्या है कि यहाँ पर कॉइल चढ़ाते हो, कॉइल कैसे कि नीचे से वायर ले गए। ये समझना, तुम्हारा पेन है, पेन के नीचे से, पेन के नीचे के साइड से वायर ले गए, ऊपर की तरफ से निकाल के लाए, फिर नीचे ले गए, ऊपर से वायर जा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से वायर जा रहा है नीचे की तरफ। क्या दिख गया? बोलो बच्चों। हाँ कॉपर वायर है एकदम, कॉपर ले ले, एल्यूमिनियम ले ले, मेटल का वायर है, बस लोहे का ले ले, अपने को फर्क नहीं पड़ता गाइस। दिख गया जी? बोलो बच्चों। हाँ भाई, बनाओ जल्दी से इसको। अब यहां पर अगर मैं इसको बंद करूंगा तो क्या ये पोटेंशियल है, तो यहाँ करंट फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर होगा ही वायर में। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट होगी क्रॉस होगी, ये बताना है। इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस या डॉट? सोचो जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ करंट कि ध्यान देना वायर कैसे आ रहा है, पेन से ध्यान रखो, पेन पर से ध्यान रखो बेटा, पेन पर से। तुम्हारे पास पेन है, पेन से कैसे आएगा? बेटा पेन देखो, पेन है, और पेन के नीचे से वायर ले जा रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, नीचे ले जाके बाहर निकाल रहा हूं, इसके नीचे से ले जाके बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां पर डॉट आएगा क्रॉस आएगा? डॉट। क्या आएगा भाई? डॉट आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ क्या डायरेक्शन आएगी, डॉट, और यहाँ क्या डायरेक्शन आएगी, क्रॉस। डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, फिर डॉट, और यहां पर वायर बाहर आ गया। क्या ये चीज समझ में आ रही है तुमको? यहां से बाहर आया करंट, और ये किसके लिए ड्रॉ किया तुमने, करंट के लिए ना, कि करंट कैसे चल रहा है बेसिकली, करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। एक साइड से बाहर, फिर अंदर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो बेटा जरा सोच, क्या यहाँ पर एक गोला, जैसे तो रील होती है, रील, रील मतलब वो मम्मी पाप, मम्मी नहीं, सुई सुई वाली जो रील होती है, कपड़ों को सिलने वाली रील है ना, दैट वन, वो वाला। उसको जरा ध्यान में दिमाग में लेकर आओ, तो क्या उसमें तुम जब तार चढ़ाते हो तो कुछ ऐसी चढ़ता है, रस्सी जो भी होता है, या फिर तुम मांझा जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने वाला चक्के के ऊपर तार बांधते हो, समथिंग ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना भाई? ये ध्यान रखना। अब ये हो गया डिजाइन पैरामीटर, इसका क्या हो गया बेटा, ये डिजाइन पैरामीटर। अब यहां से हाथ तक का लेंथ इज बेसिकली योर एल, यहां से यहां तक का लेंथ इज बेसिकली योर एल, और ये जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस कितनी है, आर। इसका रेडियस इज बेसिकली आर, कितना रेडियस है इसका, आर तुम्हारा रेडियस है। अब बेटा यहां पर एक तरह से नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, क्या सर्कुलर टर्न्स हैं, जल्दी सोचो। क्या यहां पर बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं और ये सर्कुलर टर्न्स होंगे? बोलो भाई। ओके, सर्कुलर टर्न्स होंगे। तो क्या यहां पर करंट फ्लो कर रहा है सर्कल में, बहुत सारे सर्कल में फ्लो करता करता आगे जा रहा है, बहुत सारे सर्कल में फ्लो करता करता आगे जा रहा है। ये स्प्रिंग जैसे, जैसे पेन में स्प्रिंग होता है वैसा ही कुछ, पेन में स्प्रिंग होता है वैसे ही कुछ, बिल्कुल। तो करंट फ्लो करता करता आगे जा रहा है, करंट फ्लो करता करता आगे जा रहा है। तो क्या करंट की डायरेक्शन में अगर मैं हाथ घुमाऊं, तो क्या मैं करंट डायरेक्शन में हाथ घुमाऊं, तो बेटा क्या अंगूठा मुझको क्या देगा, अंगूठा मुझे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट एक लूप में घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जल्दी से बताओ किधर की डायरेक्शन बनाऊं, प्लस आई कैप माइनस आई कैप फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जल्दी सोचिए बताओ, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, प्लस आई का माइनस आई कैप, जल्दी सोचो, डॉट क्रॉस तुम्हें पास है, सबको बताना चाहिए, सर ये डायरेक्शन होगी, एंड दिस डायरेक्शन विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि वायर किस हिसाब से चढ़ाया गया है इस पर, इस सिलेंडर पर किस हिसाब से तुम्हारा वायर को चढ़ाया गया है वो डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो डिसाइड करेगा। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर छोटा सा तुमको रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ दिस योर सोलेनॉइड, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और छोटू एन is basically n by l, that is total number of turns, total number of turns per unit length, total number of turns per unit length. ये एक रिंग नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिंग्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ many rings, it is a combination of many rings, ठीक है ना guys, it is a combination of many rings, ठीक है guys, okay, it is a combination of many rings। तो जरा एक बार ना ध्यान से देखना, मैं कुछ थोड़ा सा क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाना चाहता हूँ समझाने के लिए, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमने बोला कि आप एक क्या ले आओ, एक ना ऊपर स्टिक रख दो और सेम स्टिक इसके नीचे रख दो, ठीक है ना, और तुम इमेजिन करो करंट यहां से बाहर निकल रहा है, यहां एंटर कर रहा है, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे कॉल चलती रहेगी। थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, इमेजिनेशन इज द गेम गाइस, इमेजिनेशन इज द गेम। तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ क्रॉस क्रॉस, ये डॉट और क्रॉस क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, दीज आर शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ करंट गाइस। और इनके जस्ट मिड में से एक लाइन जा रही है, बेटा क्या बिल्कुल साइड जैसा ही दिख रहा है तुम्हें, बस थोड़ा सा वो सिलेंडर हटा दिया अपन ने और वायर हटा दिया, क्या बिल्कुल वैसे दिख रहा है, नो बेटा जानवी नो, क्या बिल्कुल वैसे तो दिख रहा है, बोलो, ओके। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यही सब, ये सब यहाँ डिपेंड करेगा, आर एन एल, ये सब छोटू एन भी रहेगा, ये छोटू एन है ना, दिस इज छोटू एन, ठीक है। अब ना इस सेंटर पॉइंट होगा तुम्हारा, तुम्हारा क्या पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, इस पूरे का सेंटर लेना है। अब मैं तुम्हें कुछ रिजल्ट दे रहा हूं, वो रिजल्ट तुम्हें याद रखना है सीधे सीधे। इस सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ तुम लाइन ड्रॉ करोगे, इस सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ तुमने क्या ड्रॉ करी, कुछ लाइंस ड्रॉ करी बेटा, सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ तुमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है गाइस। और ये वाला एंगल को तुमने बोला θ1, और यहां से एंगल को बोला तुमने θ2, तुमने इधर वाली साइड से, एक ही साइड से एंगल लिखा θ1 एंड θ2, याद रखना है, मैं पहले बोल रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर ओवर यार, यू डोंट हैव टू डू द डेरिवेशन, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर थिंग्स जो मैं लिखवा रहा हूं, θ1 एंड θ2, ठीक है। तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो सीधा सीधा तुम्हें याद करना है, द फॉर्मूला ऑफ बी विल कम आउट टू बी योर म्यू नॉट एन आई cos of θ2 minus cos of θ1 डिवाइड में 2। कोई भी तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा ये वाली, पर रिजल्ट जरूर पूछा जाता है। एनसीईआरटी वाली डेरिवेशन हम जरूर करेंगे, सोलेनॉइड की डेरिवेशन, बट वी विल डू इट बाय सम अदर मेथड, बट ये वाला रिजल्ट अभी आपको याद रखना है। तो b equals to mu naught ni by 2 cos of θ2 minus cos of θ1, and from here you have to just calculate the magnitude, calculate magnitude, calculate magnitude of, calculate magnitude of magnetic field, calculate magnitude of magnetic field. For direction use right hand thumb rule, for direction you will use right hand thumb rule,
डायरेक्ट सिंगुलर राइट हैंड थंब रूल यूज करो। और इसलिए अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पर तुम एक मॉड साइन और लगा दो। मॉड मतलब अगर नेगेटिव भी तुमने गलती से निकाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं यहाँ पर, मॉड लगा दिया हमने साइन। अगर नेगेटिव आ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मतलब कि थीटा 1 कौन सा लेना, थीटा 2 कौन सा लेना, वो डिसाइड करना है इस लाइन से। थीटा 1 थीटा 2, अब सर कौन सा पहले आए कौन सा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे तो ना इसको ध्यान से रखने के लिए तो थीटा 1 थीटा 2 का अपोजिट कर दे, तेरा आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा। देख, बस मैग्नीट्यूड का साइन लगा के रखना, ये ध्यान रखना बेटा। डायरेक्शन निकालिए राइट हैंड थंब रूल से। अब इस पे मैं सीधे सीधे तुम्हें करवाऊंगा सवाल, और सवालों से हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सवालों से क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें सोलेनॉइड के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड। इसका डेरिवेशन पार्ट इस फॉर्मूले के लिए नहीं, बेसिक जो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन तुमको एम्पेयर सर्किट लॉ से आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस ये जो फॉर्मूला आया है इसके लिए आपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलस का यूज होता है जो हमको नहीं पढ़ना है। वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है गाइस, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, एंड लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। अगर ये लिख लिया हो तो आप मुझे बता देना, सो दैट मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। फॉर्मूला याद करना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, और ये मैग्नीट्यूड में आएगा। नहीं बेटा, इसका बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आएगा, इस फॉर्मूले को नहीं पूछता कोई भी। ये थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है, इसको आपको इस पर क्वेश्चन भी बहुत रेयर आएंगे बट हमें करने हैं। ठीक है ना। इसका जो जनरल वाला वर्जन एनसीईआरटी में वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और उसका डेरिवेशन भी करवाया जाएगा, चिंता नहीं करनी है, बट दूसरे मेथड से। अब एक सवाल देखो, सी ए क्वेश्चन फ्रॉम हियर ना, ओवर हियर। सी द क्वेश्चन प्लीज। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लाइन। किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस लाइन पे बताना है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होगा जल्दी बताएं। सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर है। हो गया। अरे बेटा फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है। यू नो द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बी का, म्यू नॉट, म्यू नॉट, है ना। देखो भाई फॉर्मूला देख लो सब लोग, म्यू नॉट एन आई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अब थीटा 1 तो ये एंगल हो गया, बट थीटा 2 तो यहां से लोगे ना, तो थीटा 2 कितना होगा भाई, बोलो थीटा 2 कितना होगा। क्या 180 में से 60 माइनस कर दूं, 180 में से 60 माइनस करना पड़ेगा। थीटा 2 यहां से होता है बच्चे, कौन बोल रहा है उल्टा, यहां से लेते हैं थीटा 2। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा, और थीटा 1 का, थीटा 1 इज बेसिकली +30 एंड थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा 120 माइनस 60 बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऋतु कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रही है लड़की, इतनी गंदी कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या बी का वैल्यू लिख दो, म्यू नॉट एन आई बाई 2, फॉर्मूले में cos 30 माइनस में cos ऑफ 120। बेसिक वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, √3/2 माइनस cos 120 कितना होता है बताओ भाई, cos 120 का वैल्यू -½
कितना होता है -हाफ, ये याद करना है तुम लोगों को। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, क्या म्यू नॉट एन आई बाय 4 इंटू 1+√3। चलो सर, आंसर आ गया आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नीफिड का, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नीफिड का फॉर्मूला आ गया बीपी, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो मिड पॉइंट दे दे, या यहां से निकालना तो वहां से θ1 θ2 ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो θ1 θ2 एक बार निकाल लोगे तुम्हारे पास वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। अब यहाँ के कुछ जनरल केसेस होते हैं, क्या जनरल केस भी करना चाहेंगे हम लोग? अच्छा, डायरेक्शन तो वो निकाल ही लोगे ना करंट के डायरेक्शन से, करंट के डायरेक्शन से तुम फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर ना कुछ जनरल केसेस हैं, वो जनरल केस देख लो। मान लो ये वायर जा रहा है, तो वायर में यहाँ पर क्रॉस शो कर दिया, यहाँ डॉट कर दिया, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ये सब हो रहा है ना। अब ये कौन सा वायर बना रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना। आई एम ट्रीटेड टू बी इनफाइनाइट वायर ना, एक तरह से इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए हम केस करना चाहते हैं। किसके लिए चाहते हैं? इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो हेडिंग डाल दो चाहो तो, इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड में ये जो होगी, क्या दूर तक फैल रही होगी, और क्या यहां पर भी कट कट ऐसे चल रहा होगा कि ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सब कुछ इन्फिनिटी तक जा रहा है बेटा। हाँ भाई, और ये पॉइंट है मेरा, मान लो कोई पी, मुझे मैग्नीफिड निकालना है इस पी पॉइंट पे। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू मैग्नीफिड पी पॉइंट। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, θ1 θ2 निकालूंगा। सोचो भाई, क्या θ1 θ2 निकालने पड़ेंगे पी पॉइंट के लिए? तो क्या इस लाइन को मैं मीट करूंगा, ऐसे जाऊंगा इंफिनिटी तक, तो बेटा बेसिकली ये सोचा, इस लाइन के साथ θ1 कितना बनाए, ये दोबारा देखो बना रहा हूं मैं। इसको मीट करवाने के लिए मैं पैरेलल जाऊंगा 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 जाऊंगा, इसके लाइन लाई कर जाएगी बेटा। बोल, इस पॉइंट को मिलने के लिए क्या मुझे ऐसे इंफिनिटी जा रहा हूं तो एंगल कम होते हैं, इंफिनिटी पे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, धीरे 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 इतना कम एंगल बनेगा। तो बेटा ये एंगल कितना बनेगा, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना होगा, जल्दी सोचो। अरे जीरो, 90 कहां से बोल रहे हो प्यारे बच्चों? यहां देख θ1 क्या है, यहां देख θ1 क्या है, θ1 क्या है, 90 तो इतना होता है, मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये पॉइंट तो दूर जाना चाहिए ना। तो मतलब θ1 कितना होगा, 0 या 90? अब बोलो भाई θ1 कितना होगा, 0 या 90? तो इनफाइनाइट सॉलिड के लिए θ1 शुड बी इक्वल टू योर 0 डिग्री। और θ2 कितना होगा, θ2 इस पॉइंट से जब आगे ले जाओगे ऐसे कुछ, तो θ2 कितना होगा, θ2 180, θ2 विल बी इक्वल टू योर 180, ठीक है। θ2 कितना हो जाएगा, 180। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 180। बेटा cos 0 भी 1 होता है और cos 180 भी -1 होगा, और म्यू नॉट एन आई बाय 2, तो ये वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के सेंटर पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट सोलेनोइड के सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ infinite solenoid is basically equal to your mu naught ni by mu naught ni is basically equal to your mu naught ni। और छोटू n क्या होता है, ये याद रखना, छोटू n क्या होता है बेटा, कोई जल्दी बताओ, छोटू n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना बेटा ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है बच्चे, बोल प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो आइडियल सोलेनोइड क्या आ गया। अच्छा,
एक छोटा केस और करवा रहा हूं, इसी का केस। ये कहां निकाला हमने? सेंटर पे करवाया। ये हमने कहां निकाला? सेंटर पे। अगर मान ले मैं इन्फिनिटी पे चला गया और ये पॉइंट लिया मैंने, मैं इन्फिनिटी पे ही चला गया, मान ले मैं इन्फिनिटी पे चला गया और मैंने ये पॉइंट लिया, एंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है मेरा? ये एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड। तो बेटा एंड पॉइंट पर जरा सोच समझ के बोलना, एंड पॉइंट पे थीटा वन कितना बनेगा? एंड पॉइंट पे थीटा वन कितना बनेगा? एंड पॉइंट पे थीटा वन। अब मैं एंड पॉइंट पे जा रहा हूं, कितना बनेगा थीटा वन? 90। और थीटा टू, थीटा टू, थीटा टू 180। चलो ये वैल्यू पुट करो, मैट फिट का वैल्यू कितना आ रहा है? क्या फॉर्मूले पुट करोगे तो म्यू नॉट एन आई बाई टू के बराबर आएगा। क्या वैल्यू म्यू नॉट बाय एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई टू के बराबर आएगा? बोले बच्चे। तो क्या अब इस सेंटर के जगह क्या आएगा? एंड पॉइंट पे। तो मैट फिट एट पॉइंट, एट एंड पॉइंट, magnetic field at end point of infinite solenoid is basically equal to mu naught ni by 2। ये फॉर्मूला भी सही करना है, अभी फॉर्मूला सही नहीं है। म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है ना? कितना? म्यू नॉट एन आई बाई टू। और यहां पर एक ग्राफ बनता है बेटा, एक छुटकू सा ग्राफ बनता है, बस वो याद रखना है कि भैया ग्राफ देख लो यहां पर ना एक बार। ग्राफ, प्लीज सी द ग्राफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्स है। तो बेसिकली अंदर तो हमेशा रहता है कांस्टेंट, हमें तो आइडियली पढ़ना है। और फाइनली तुम्हारा एंड पॉइंट पे हो जाता है हाफ। और इन्फिनिटी पे चलो बिल्कुल तो एकदम खत्म हो जाता है वो, आइडियली तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। और इसकी वैल्यू लिखा देता हूँ तुमको सब कुछ। ग्राफ होता है और ये प्रैक्टिकल ग्राफ नहीं है, इट इज एन आइडियल ग्राफ। इट इज एन आइडियल ग्राफ गाइस। ये कौन सा ग्राफ है? आइडियल ग्राफ है। तो सेंटर पे तो ये पूरा वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई। और एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई टू। एंड पॉइंट पे वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई टू। और ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। दिस इज द ग्राफ गाइस, दिस इज आवर ग्राफ। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों? ग्राफ हो गया। बेटा सेंटर के लिए थीटा वन की वैल्यू 0, थीटा टू की 180। तो वहां से वैल्यू पुट करना है। दोबारा से देख लो, थीटा जिनको समझ में नहीं आया था तो यहाँ पर एक इनके डालोगे लाइन, तो लाइन जो होगी सब मीट करते, एंड पॉइंट को मीट करवाते हैं, है ना? तो एंड पॉइंट इन्फिनिटी पे बेसिकली, तो बेसिकली इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ ये एंगल कितना हो गया? 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन निकालने का काम तो बेटा कैसे करोगे? राइट हैंड थंब रूल से। फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल गाइस। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पढ़ना है। बाकी आपको क्लास अगर समझ में आई है तो प्लीज प्रेस यस, अदरवाइज नो। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, वी विल टेक इट ऑन फ्राइडे। हम फ्राइडे को बाकी आपका सारा चीज हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू गाइस, वी विल मीट ऑन सैटरडे नाउ ना, सैटरडे को मीट करेंगे। थोड़ा पढ़कर आना ये सब ना, पुराना थोड़ा पढ़कर आना तो अच्छा लगेगा। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिवीजन करके लाना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। यस बेटा, श्योर। चलो, बाय।